भगत सिंह पैदा होना चाहिए पड़ोस में, अपने घर में नहीं। पर नाटक करें और इस तरह से नाटक करें सड़कों पे खड़े होकर, बाज़ारों में, चौराहों पर, तो आपको लोग ठीक नहीं समझेंगे, तो घर वाले तो ठीक नहीं समझते थे। कुछ हमारे राज्य में या ख़ास तौर पे मैं कहूँ हमारे जम्मू शहर में उतना ज़्यादा संस्कृति को लेकर या उतना ज़्यादा थिएटर को लेकर कोई उतना कह सकता हूँ कि कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, जिस वजह से हम जिस तरह के, सिर्फ जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी छोटे मोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं देश में, तो कला कला को समझना या कला का एक रुझान बहुत अच्छा नहीं समझा जाता कला को। एक युवा जम्मू कश्मीर से निकलता है और देश के विभिन्न शहरों पर पहुंचता है और अपने थिएटर के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से लोगों का दिल जीतता है, लोगों तक थिएटर के महत्व को पहुंचाता है। ऐसे ही रंगकर्मी जो लकी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे आज और उनके उद्देश्यों को जानेंगे और उनके इस यात्रा के बारे में उनसे बात करेंगे। लकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अपनी जो ये रंगकर्मी की आपकी जो यात्रा है, इसके बारे में पहले हमें बताइए। मैं मूलतः जम्मू से हूँ और पिछले लगभग 20-22 सालों से लगातार सक्रिय हूँ थिएटर में। और ये यात्रा लगभग 15 साल पहले जम्मू से मैंने शुरुआत की थी इसकी। और इसका उद्देश्य कोई क्रांति करना नहीं था और आज भी नहीं है। मैं एक अभिनेता होने के नाते सीखना चाह रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और जब मैं अभिनय करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सीखने के साथ साथ कुछ नया गढ़ पाता हूँ अपने अंदर, और मेरे उस प्रक्रिया में, उस पूरे प्रोसेस में देखने वाले जो लोग हैं उनके भीतर भी कुछ घटता है। तो यही मेरे नाटक करने का उद्देश्य है। और जिस कहानी को लेकर, जिस विषय को लेकर मैंने शुरुआत की इस रंग यात्रा की, वो शिक्षा को लेकर था। एक आम भारतीय जो है, आम एक भारतीय आदमी, आम आदमी है, उसके अंदर का जो संघर्ष है जीवन को लेकर, और उस संघर्ष में वो कैसे अपने मुकाम तक पहुँचे, कैसे वो आगे बढ़े, क्या वो किन किन चीज़ों को लेकर वो जीवन को किस नज़रिए से देखता है। तो मेरा मकसद उसी चीज़ को अ, सामने प्रदर्शित करना है और वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो आपकी यात्रा रही, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें जानना चाहता हूँ। आप जम्मू में जन्मे हैं, जम्मू में उस समय कैसा माहौल था और घर वाले क्या चाहते थे आप? क्योंकि कई लोगों के माता पिता होते हैं, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई उसको इंजीनियर बनाना चाहता है, तो आपके घर का माहौल कैसा था और परिवार में कौन कौन है? माता पिता हैं, भाई बहन हैं घर पे। रंगमंच का तो ऐसा कोई मेरे संस्कार नहीं है बचपन से। पर स्कूल के समय में कुछ एक नाटक के साथ कुछ जुड़ाव रहा, कुछ एक बार नाटक देखे और किए भी। पर स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज ज्वाइन करते ही मेरा वास्ता रंगमंच से हुआ। और जम्मू कश्मीर राज्य एक सांस्कृतिक राज्य तो है ही, और कहीं न कहीं बहुत सारी राजनीतिक और अलग-अलग तरह की उठक-पटक से जूझता रहा है कई समय से। उस वजह से कुछ हमारे राज्य में या ख़ास तौर पे मैं कहूँ हमारे जम्मू शहर में उतना ज़्यादा संस्कृति को लेकर या उतना ज़्यादा थिएटर को लेकर कोई उतना कह सकता हूँ कि कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, जिस वजह से हम जिस तरह के, सिर्फ जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी छोटे मोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं देश में, तो कला कला को समझना या कला का एक रुझान बहुत कुछ अच्छा नहीं समझा जाता कला को। और अगर आप एक फिल्मी कलाकार हो जाएं तो बात अलग है, पर नाटक करें और इस तरह से नाटक करें सड़कों पे खड़े होकर, बाज़ारों में, चौराहों पर, तो आपको लोग ठीक नहीं समझेंगे, तो घर वाले तो ठीक नहीं समझते थे। अब थोड़ा बहुत समझते हैं, पर उस समय का बहुत मुश्किल हालात थे कि इस तरह का निर्णय लेना कि मैं घूम-घूम कर नाटक करूँगा। तो अब मुझे एक कलाकार होने के नाते गर्व होता है, क्योंकि जो जिस
तलाश में मैं निकला था, वहाँ कहीं अपने आप को खोज पाया हूँ थोड़ा बहुत, और आगे भी खोजूँगा। पर हालात नाटक के अभी भी वही हैं जो 20 साल पहले थे। अभी भी उसी तरह का संघर्ष है नाटक करने वालों के लिए। पर उसी संघर्ष के बीच में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यही एक सीखने योग्य बात होती है। नहीं, नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, एक बालक है जो स्कूल में पढ़ रहा है, माता-पिता सोचते हैं कि हमारा बालक इंजीनियर बनेगा, माँ सोचती है या पिता सोचता है कि ये इसको डॉक्टर बनाएँगे, कोई सोचता है कोई हमारा घर का है बिज़नेस सँभालेगा। लेकिन जब आप स्कूल से अचानक एक दिन घर आते हैं और अपने माँ-बाप से कहते हैं, माता से कहते हैं मैं थिएटर करूँगा, तो मतलब एक बार आपने ज़रूर आई से आई कॉन्टैक्ट करके बोला होगा कि नहीं मुझे थिएटर करना है। तो क्या ऐसे समय में क्या रिएक्शन था घर वालों का? उनका क्या सोचना था? उन्होंने आपसे कैसे रिएक्ट किया? नहीं थे घर वाले तो कभी भी मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करते थे। उनका तो यही कहना था कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, टाइम बिजनेस, टाइम बर्बाद मत करो टाइम इनसे। बर्बाद मत करो। ये तो आज भी कहा जाता है, कहीं भी आप चले जाइए, सिर्फ एक छोटे शहर की बात नहीं, कहीं भी। क्योंकि लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो सिर्फ ये है कि लोगों, अभी जिस तरह की भाग दौड़ लगी है जीवन की, पैसा कमाना है, घर बनाना है, ये सब चीज़ों के बीच में कला कहीं नहीं आती है। और कलाकार हमेशा, किसी भी तरह का कलाकार हो, उसे जूझना ही पड़ता है इन सब चीज़ों से। पर ख़ास तौर पे जो थिएटर करने वाले लोग हैं उनको तो पागल ही समझा जाता है, क्योंकि ये तो कोई काम नहीं है। नहीं, बड़ी साहस का काम एक चौराहे पे खड़े हो जाना और अपनी एकांकी को प्रदर्शित करना, लोग निकल रहे हैं, ये आम लोग नहीं कर सकते। थिएटर मूवी शूटिंग होती है, एक चंद कमरे में होती है या फिर किसी प्राइवेट स्थान पे होती है, लेकिन आप चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, अपना पूरा उस पे एकांकी प्रस्तुत करते हैं, तो ये बड़ा एक संघर्ष वाली बात है। और इस तरी में जब पिता को पता चले कि मेरा बेटा अभी इस क्षेत्र में जाने वाला है। यही ज़्यादा संघर्ष की बात है। नाटक करना या इस तरह से खड़े होकर नाटक करना वो तो हम लोगों का काम है, वो तो हम करते ही हैं। पर बड़ा संघर्ष ये है कि अपने परिवार को, अपनों को ये समझा पाना कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा बड़ा संघर्ष मुझे लगता है। एक वो समय था जब आपने बताया, अब क्या रिएक्ट है और कैसे अब देखते हैं? अब तो समझ गए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते समझ गए होंगे, पर क्या है कि जो आपने पहले बात कही कि अब तो मतलब एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे समाज की कोई भलाई हो रही है या समाज को अच्छा संदेश मिल रहा है, तो आपके पड़ोस का कोई आदमी कर रहा हो तो आप उसको कहेंगे कि वाह बहुत बढ़िया, है ना? अगर आपके अपने घर का कोई करे तो आप उसको करने नहीं देना चाहेंगे। यानी ये मतलब सिंपल भाषा में कहूँ कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए पड़ोस में, अपने घर में, अपने घर में नहीं। तो ऐसा हमेशा से रहा है। बहुत चंद लोग होते हैं जो ये सैक्रिफाइस कर पाते हैं कि हमारे घर से कोई निकल कर ऐसा काम करे। फिर भी कर रहे हैं लोग, और मैं तो कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक हिम्मत है। और जो सीखने का जो एक यात्रा है उसमें आगे बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ये बस इतना कहूँगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अगर आप बता पाएँ, आपने क्या सोच के ये यात्रा शुरू की और अभी क्या उद्देश्य है? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं कोई बड़ी बात तो पहले आपसे करूँगा नहीं कि मैं कोई देश सुधारने निकला हूँ या कुछ क्रांति करने निकला हूँ। मेरा उद्देश्य पहले भी यही था कि मुझे एक कलाकार होने के नाते मुझे अपनी कला को ज़िंदा रखना है। तो उसी के लिए मैंने ये रास्ता चुना, क्योंकि जो अगर आप हमारे इस समय थिएटर रंगमंच की हालात देखें तो कोई फ़िल्म से आकर कलाकार अभिनय करता है तो लोग देखने के लिए भीड़ जुट जाती है। पर एक आम कलाकार जिसको कोई नहीं जानता या कम लोग जानते हैं, उसको उसको लोग देखने के लिए नहीं आते। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपनी कला को किस तरह से लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने ये माध्यम चुना, खुले मंच का माध्यम। खुले मंच के माध्यम में सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी को बुलाना नहीं है, लोग पहले से वहाँ हैं। आप अगर इस पार्क की बात करें, अगर यहाँ मैं अपना अभिनय शुरू कर दूँ तो लोग पहले से ही यहाँ हैं। तो उनको टिकट नहीं खरीदना है, उनको कोई अलग से समय नहीं देना, वो बैठे हैं और मैं अपना नाटक का मंचन करूँगा तो वो उससे उसके साथ जुड़ जाएंगे। इस इसका दूसरा एक कारण है कि जिस तरह की कहानी मैंने चुनी, जिस तरह का कथ्य मैंने चुना, वो एक आम जीवन की कहानी है जो आम जीवन से आती है और आम जीवन जीने वाले लोगों को जोड़ती है। तो इसीलिए मैंने ये माध्यम चुना कि
आम लोगों की बात आम लोगों के बीच में की जा सके। तो यही एक बड़ा कारण था। और उसके साथ-साथ जो जिस कहानी को मैं मंचन कर रहा हूँ इस समय, माँ मुझे टैगोर बना दे, ये पूरी कहानी एक विद्यार्थी जीवन के ऊपर आधारित है। विद्यार्थी जीवन कैसा है, संघर्ष क्या है, गाँव के बच्चों का संघर्ष क्या है। तो इसका मूल उद्देश्य बच्चों से जुड़ना है। और इसके जितने मैंने अभी तक मंचन किए उसमें 90% मंचन स्कूलों में जाकर किए, बच्चों के बीच में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। तो उसका उद्देश्य ये है कि वो बच्चे अपने जीवन को समझ पाएँ, अपने जीवन को देख पाएँ और कुछ सार्थक बात उनके जीवन में पहुँचे। क्योंकि शिक्षा का जो समय है, पढ़ाई का जो समय है, अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देश का युवा संवेदनशील होना चाहिए, उसके अंदर भावनाएँ होनी चाहिए, उसके अंदर इमोशन होना चाहिए, उसके अंदर एक सपना होना चाहिए। तो अब जिस तरह का भटकाव समाज में है, जिस तरह से भटक रहे हैं आज के युवा, तो इस तरह के प्रयास कोई बहुत बड़ा तो अंतर पैदा नहीं करेंगे, पर अगर कुछ लोगों तक भी ये सार्थक बात पहुंचेगी तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। तो मेरा उद्देश्य युवाओं को और बच्चों को एक अच्छी भावना के साथ जोड़ना इस नाटक का उद्देश्य है। इस नाटक के सफ़र में अब तक आप कितने शहरों में ये नाटक कर चुके हैं? अभी तक पिछले 15 सालों में 2009-10 से शुरुआत हुई है, तो 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 15वां साल ये लगा है। इन 15 सालों में देश के लगभग 27-28 राज्यों के 900 से ज़्यादा छोटे बड़े शहर मिला के लगभग इसके 1566 मंचन। आज कुनकुन 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 जी खुनखुन जी डिग्री कॉलेज में इसका मंचन था, 1566वां, कल और कहीं होगा। तो 1566 मंचन हो चुके हैं। और अभी तक इस नाटक को अनुमान के अनुसार लगभग 65 लाख स्कूल के बच्चे और बाकी सब दर्शक मिलाकर इसको देख चुके हैं। जो किसी एक कलाकार का अभी तक की इतिहास में किसी भी, चाहे आप विश्व इतिहास भी देख लें रंगमंच का, किसी एक कलाकार ने एक नाटक को लेकर इतनी लंबी यात्रा अभी तक नहीं की। तो ये मेरे लिए भी बड़ी बात है। और हमारे रंगमंच में खास तौर पर जो हिंदी रंगमंच है, हिंदी रंगमंच में के लिए भी एक सार्थक पहल है। और लोग भी मेरी तरह आएंगे, इस तरह के पद्धति को अपनाएंगे और नाटक को, थिएटर को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एक चीज़ होती है कि फर्स्ट स्टेप कौन रखेगा पहले किसी भी काम में। आपने इतना बड़ा सफ़र तय किया है, आप आगे आए हैं, आपने वो संघर्ष देखा है, आपने वो यात्रा तय की है। तो आज के हमारे समाज में जो युवा इस रास्ते पर आना चाहते हैं या रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं या उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन एक हमारी समाज की विडंबना कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, है ना? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात ये कहूँगा कि अब जिस शहर में आप हैं, यहाँ पर भारतेंदु नाट्य अकेडमी नाम से एक बड़ा संस्थान है। नाटक यहाँ सिखाया जाता है। और ये देश का शायद दूसरा ही बड़ा संस्थान है। इसके अलावा देश में और कोई नाट्य संस्थान नहीं है जो पूरी तरह से नाटक की पद्धति पर काम करते हो। पर अफसोस की बात यह है कि नाटक के लिए आज लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नाटक वालों ने, जितने भी लोग पहले हुए, उनमें अधिकतर लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। नाटक के बारे में और नाटक करने वाले लोगों के बारे में कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा या कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया ताकि आगे चलकर लोग उन रास्ते पर चलकर अपना एक रास्ता तैयार कर सके। तो आज नाटक करने का मतलब, मैं कहूँ 10 में से 9 लोग नाटक इसलिए करने आते हैं कि थोड़ा बहुत अभिनय सीखें और फिल्मों में या टेलीविज़न में जाकर काम करें और पैसा कमाएं और नाम कमाएं। पर नाटक जो विधा है वो एक बहुत बड़ी विधा है। नाट्य शास्त्र जो भारत की देन है। और नाट्य शास्त्र इतना बड़ा ग्रंथ है और वो अब पूरी तरह अभिनेता पर आधारित है। और अभिनेता अपने आप में एक इतना बड़ा एक इतनी बड़ी हस्ती है जो एक अभिनेता भी पूरे समाज को बदल सकता है। तो उस उद्देश्य को लेकर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। और सिर्फ पैसा कमाना नाटक का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ नाम कमाना नाटक का उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे सामाजिक सरोकार हैं, समाज की सेवा है,
लोक कल्याण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दुखद बात है कि अभी नाटक करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। उसका सीधा कारण ये है कि आज हमारे समय में हबीब तनवीर या बीवी कारंत या जो जिन लोगों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, राज बिसारिया साहब यहाँ लखनऊ के हैं, ऐसे हमारे साथ सामने उदाहरण नहीं है, तो इसलिए लोग बहुत कम इंस्पायर हो रहे हैं नाटक के लिए। पर फिर भी कुछ लोग लगे हुए हैं, वो लोग एक उम्मीद है नाटक की, और नाटक तो चलता रहेगा। कोई ऐसी घटना संघर्ष के दिनों की जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, ताकि लोग उससे कुछ सीखें। मैं तो एक तरह से मेरी शुरुआत नुक्कड़ नाटक से होती होती है। इस नाटक की गलियों में, चौराहों पे मैं करता था, स्कूलों में जाता था। तो मैं जब घर से निकलता था तो मेरे पास थोड़ा बहुत अपना सेविंग करके निकलता था, क्योंकि उस दौरान जब शुरू किया था तब मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था। मैं बिल्कुल निःशुल्क परफॉर्म करता था, अपनी जेब से पैसे खर्च करता करके जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं घर से निकला और किसी दूसरे शहर में गया, पटना गया या दिल्ली गया या किसी और शहर में गया, तो वहाँ 15 दिन काम करने के बाद, 15 दिन शो करने के बाद मेरे पैसे ख़त्म हो जाते थे, और फिर मुझे किसी होटल का कमरा छोड़ के मैं कई रातें मैंने रेलवे स्टेशन पे गुजारी हैं, सिर्फ पैसा बचाने के लिए। और कई बार ऐसा हुआ कि कई बार पैसे ख़त्म हो जाते थे और कई बार खाने का भी लाले पड़ जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं संघर्ष के दिनों की, जब मैं सीख रहा था और इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारे लोग भी मिले जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने आगे बढ़ाया। पर बहुत सारी घटनाएं, उनमें कई घटनाएं ऐसी हैं, जैसे मैं मैं एक शहर में था, तो लगभग 15 दिन रुका, कोई शो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत शो हो जाता तो कहीं से कोई सहयोग मिलता था, तो वहाँ कोई शो नहीं हुआ और पैसे ख़त्म हो गए। मेरी जेब में 150 रुपये था। मैंने 135 रुपये की टिकट थी, शायद मैं दिल्ली में था, हाँ दिल्ली की बात है ये। 135 रुपये की टिकट खरीदी, 15 रुपये मेरी जेब में थे। मुझे पता था कि मैं शाम को गाड़ी में बैठूंगा, सुबह घर पे पहुंच जाऊंगा। तो शाम को वो 15 रुपये बचा के रखे थे कि मैं खाना खाऊंगा। स्टेशन से टिकट खरीदा तो ट्रेन का टाइम देखा, अभी 4 घंटे के बाद था। तो मैंने टिकट जेब में रखा और मैं निकल गया ऐसे एक बाज़ार की तरफ, और देखा कि कोने में एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ पर 15-20 लोग खड़े हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक मंचन यहाँ पर कर दूँ। तो मैं उन लोगों से मिला, उन लोगों से कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। पहले तो किसी ने कोई ऐसा रुचि नहीं दिखाई, फिर बीच में एक आदमी ने कहा आप करो, हम देखेंगे। तो शुरुआत हुई 10 लोगों से। 10 लोगों के बीच में जब शुरू किया, करते 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 वहाँ पर पूरा एक 50-60 लोग, 70 लोग जमा हो गए, और बहुत अच्छा लगा सबको। उसके बाद में मैंने एक कपड़ा बिछा दिया कि जिसको अच्छा लगे वो सहयोग कर सकता है। तो किसी ने 10, 50, 100 ऐसे करके, जो भी जिन लोगों को अच्छा लगा उन्होंने सहयोग किया। मैंने अपनी वो पोटली बंद की और बैग में डाली और चल पड़ा स्टेशन की तरफ। चलो जो भी है, चलो थोड़े दिन बाद फिर आऊँगा। स्टेशन पे पहुँच के मैंने वो अपनी पोटली खोली और गिनना शुरू किया, तो उस पोटली के नीचे एक रुमाल था, ऐसे गांठ बांधी हुई। जैसे ही मैंने वो रुमाल खोला, उस रुमाल के अंदर, उस टाइम की बात है, 500 रुपये के जो पुराने नोट होते थे, पूरी एक गड्डी थी। 11,000 रुपये। और उसके ऊपर एक पर्ची थी, कागज़ पे लिखा था मशाल जलाए जलाए रखो। और किसी ने वो 11,000 रुपये सहयोग के तौर पे मुझे दिए। तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, मगर उस परिस्थिति में किस तरह से कोई आदमी आकर अचानक से आपकी बातों के साथ कनेक्ट हो सकता है और आपको आगे बढ़ा सकता है। और वो आदमी मिला भी नहीं मुझे, मैं चला गया वहाँ से। तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब आप कोई एक काम करने के लिए निकलते हैं और आपका अगर उद्देश्य अच्छा होता है, तो संघर्ष जो होता है ना, वो किसी तरह से कोई बाधक नहीं होता, बल्कि आपका संघर्ष आपको आगे बढ़ाने के लिए ही सामने आता है। कोई ख़राब परिस्थिति आती है तो वो आपको कुछ अच्छा दे के जाती है। तो ऐसे इन चीज़ों से मैं कभी विचलित नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, बहुत लोगों ने बुरा भला कहा, पर वो एक यात्रा का हिस्सा था, और मैं चल रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और आज देश भर के लोग मुझे जानते हैं, रंगमंच से लेके फिल्मों के कलाकार भी मुझे जानते हैं, मेरे नाटक के बारे में लोगों ने सुना है। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि एक आदमी अपने विचार को लेकर इतना दूर तक निकल जाता है। तो
संघर्ष जो है सिखाता है बहुत कुछ। जी, आपने बोला कि बहुत लोग मुझे जानते हैं, मुझे सुना है। हम लोगों ने भी सुना आपके बारे में और हम आप तक पहुंच गए, तो ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी आप एक बात को लेकर बता रहे थे कि एक आप होटल में रुके और आपको होटल छोड़ना पड़ा। आप भावुक भी थोड़ा-सा हो गए थे उस चीज़ को बात करते हुए। तो कभी एक आपने उदाहरण दिया कि वो पोटली मिली, हाँ। ये आपको बढ़ने की तरफ बढ़ाता है कि हार मत मानो और संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहो। लेकिन एक वो समय होता है जब व्यक्ति दुखी हो जाता है और होटल से रोड पर आ जाता है, स्टेशन पर आ जाता है, तो कभी ऐसा मन में आया आपके कि बस यार बहुत हो गया, अब घर चलते हैं? एक आध बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुआ और मुझे लगा कि मैं नहीं करूँगा ये। गुस्सा भी आया, खुद पर भी आया कि मैंने क्यों अपने जीवन के 8 साल 9 साल इसमें लगा दिए। और वो ज़रूरी भी है आना, क्योंकि जब वो ऐसा ऐसा समय आता है तभी आप अपने आप को बेहतर तरह से समझ पाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, कई बार मैं बहुत दुखी हुआ, कई बार लोगों ने अच्छा करने के बाद भी लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं किसी जगह गया, किसी स्कूल या कॉलेज में, तो मुझे गेट से अंदर ही नहीं आने दिया गया। और कई जगह ऐसा हुआ, मैं किसी स्कूल में गया, ऑफिस में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मुझे 5 घंटे के बाद वहाँ से बिना उनसे मिले वापस भेज दिया गया। तो ऐसी कई घटनाएं हैं, पर वो जो एक मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हैं, तो उसके पीछे एक कोई ऊर्जा होती है, कोई एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो आपको आगे की ओर बढ़ाती है। तो वो शुरुआत में तो मुझे ऐसा नहीं लगता था, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जब कोई ऐसा काम करते हैं, तो पूरी यूनिवर्स की ऊर्जा, पूरी यूनिवर्स का जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ चलती है। तो आप गिरते हैं, मगर कहीं न कहीं वो ताकत आपको सँभालती है। बिल्कुल, कोई ना कोई है जो आपको उठाने के लिए भी तैयार है, आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार है और यही कारण है कि मुझे लगता है आपने इतना लंबा सफ़र तय किया। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा उन युवाओं के लिए जो रंगमंच पे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, जो लोग रंगमंच करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं कोई संदेश नहीं दे सकता। सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि रंगमंच ऐसी एक विधा है जो आप 15 साल, 20 साल, 30 साल अपना पूरा जीवन दे के भी आप इसमें ये नहीं कह सकते आपने कुछ सीखा है, कुछ सीख लिया है। ये पूरा जीवन चलने वाली प्रक्रिया है और आप पूरा जीवन सीखते रहेंगे। और रंगमंच अपने आप में जीवन जीने की एक कला सिखाती है। बाकी जो लोग रंगमंच को सीढ़ी समझकर कुछ समय, साल, 6 महीने, या कुछ लोग अभी का जो कल्चर हो गया है कि 2 महीने में, 3 महीने की आप कोई एक छोटी वर्कशॉप कर लो, एक्टिंग सीख लो और आप हीरो बन जाओगे। उन सब चीज़ों से आप अपना समय बर्बाद मत करें। और ऐसा थिएटर कभी नहीं सिखाता किसी को, ना सिखा सकता है। थिएटर सीखने के लिए, थिएटर समझने के लिए आपको सालों साल यहाँ देने होंगे। और जो युवा फ़िल्म में जाना चाहते हैं उनका बहुत अच्छा भविष्य है। तो मुंबई जाएँ, वहाँ पर काम करें। और फ़िल्म इंस्टीट्यूट नाम से पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, ग्रेजुएशन के बाद आप फ़िल्म की एक्टिंग सीख सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। पर रंगमंच को सीढ़ी समझकर यहाँ मत आएँ, क्योंकि उसमें आप अपना समय बर्बाद करेंगे। रंगमंच सीखने के लिए साल, 2 साल, 5 साल काफ़ी नहीं है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो इस विधा को जब तक आप पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएँगे, सिर्फ़ अपना समय बर्बाद करेंगे। तो जो पूरी तरह से रंगमंच के साथ जुड़ना चाहते हैं वही लोग, उन लोगों को ही आना चाहिए। और वो लोग कम तादाद में आएंगे, बड़े नंबर में नहीं आएंगे, बहुत कम लोग आएंगे, मगर वो जो थोड़े लोग आएंगे, जो टिक जाएंगे, वो आगे चलकर बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो रंगमंच ऐसी विधा है, ये पूरे जीवन की साधना है, इसे ऐसे समझा नहीं जा सकता। तो इसे बड़े मतलब इसके बहुत अलग अलग आयाम हैं। तो जिन लोगों ने 15 साल, 20 साल, 30 साल दिए हैं, वो आपको उनका जीवन देखकर आप समझ पाएंगे कि रंगमंच ने उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया। ये लकी जी थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर से निकले और देश के कई बड़े शहरों पर मंचन किया है, लोगों को नाटक के बारे में बताया है और हमसे खास बातचीत की है।
इस चर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन गौतम के साथ मैं प्रतीक खरे।